Hello and good evening, my dear student of class 12. Welcome to the NCERT based Anil Kumar English classes. Dear student, अब तक आप द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो बुक का जो कि आपका क्लास 12 का आपका जो पुस्तक है ये डिवाइड है फ्लेमिंगो और विस्टास में। तो आप फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं, जिसका आप अब तक 4 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। तो आज आप 5वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आप आज 5वां पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ध्यान देना कि लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। जीवन महान होना चाहिए न कि लंबा। तो आइए हम इस छोटे छोटे पैराग्राफ को ही सही, लेकिन जो पढ़े ठोस पढ़े, बढ़िया से पढ़े। तो आप अब तक आप पैराग्राफ नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं, तो आज आप 5वां पैराग्राफ देखेंगे। तो विदाउट डिले जस्ट स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 5। तो ध्यान देंगे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 5। वाई आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में वंडरिंग विचार कर ही रहा था, जब मैं इन सब के बारे में विचार कर ही रहा था कि एम हैमल माउंटेड ही चेयर। तो एम हैमल माउंटेड मतलब यहाँ बैठ जाना। एम हैमल माउंटेड ही चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रीव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीरता और विनम्र स्वर में विच ही हैड यूज टू मी, जिसे वह मेरे प्रति प्रयोग किए थे। विच ही हैड यूज टू मी, जिसे वह मेरे प्रति प्रयोग किए थे। सैड बोले, क्या बोले बच्चों? सैड। माई चिल्ड्रेन, क्या बोले? माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन। मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है। विच शैल आई गिव यू, जो मैं तुमको देने जा रहा हूँ, जो मैं तुमको दूंगा। मेरे बच्चों, क्या बोले? एम हैमल क्या बोले कि मेरे बच्चों यह अंतिम पाठ है जो मैं तुमको देने जा रहा हूँ या जो मैं तुमको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स विद्यालयों में ओनली जर्मन, मात्र जर्मन, टू टीच पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ चुका है। आदेश कहाँ से आ चुका है? बर्लिन से। अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में मात्र जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ चुका है। क्यों आ चुका है भाई? क्योंकि जर्मन ने अल्सास और लॉरेन नामक क्षेत्रों को जीत लिया था। इसलिए अब जब उसका क्षेत्र हो गया, ये अल्सास और लॉरेन जब जर्मन का हो गया, तो वहाँ पर जर्मन भाषा जो है पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ चुका है। आगे देखेंगे बच्चों। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए शिक्षक कल आ जाएंगे। नए शिक्षक कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच पाठ है। यह आप लोगों का अंतिम फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत एकाग्रचित हो जाए। अटेंटिव मीन्स एकाग्रचित। मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत एकाग्रचित हो जाएं। एक बार फिर से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देखिएगा डियर स्टूडेंट। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में विचार कर ही रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमल अपने कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रीव एंड जेंटल
टोन, और उसी गंभीर और विनम्र आवाज़ में विच ही हैड यूज टू मी, जैसे वह मेरी प्रति प्रयोग कर चुके थे, सैड बोले, माई चिल्ड्रेन मेरी बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुमको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में मात्र जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश आ चुका है। कहाँ से? बर्लिन से। अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में मात्र जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ चुका है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आप लोगों का अंतिम फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत एकाग्रचित हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत एकाग्रचित हो जाए। आगे देखेंगे बच्चों, अगला पैराग्राफ आगे देखेंगे। What a thunder clap these words to me. What a thunder clap these words to me. ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट से लगे। कौन से शब्द? कि यह आपका अंतिम पाठ है। These what a thunder clap these words word to me. ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट से लगे, बिजली के झटके से लगे। ओह द रिचेज, अरे अभागो, रिचेज मीन्स अभागो, अरे अभागे, दैट वाज वाट, अच्छा अरे अभागो या अरे अभागे, दैट वाज वाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, तो यह वही चीज़ था जिसे वे टाउन हॉल में लगा दिए थे, जहाँ भीड़ लगी हुई थी बच्चों, जहाँ क्या लगी हुई थी? भीड़ लगी हुई थी। ओ द रिचेज, अरे अभागो, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, ये वही चीज़ थी जिसे वे टाउन हॉल में लगा दिए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्योंकि मैं मुश्किल से लिखना जान ही पाया था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्योंकि मैं मुश्किल से लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इसे और अधिक नहीं सीख पाऊँगा, अब मैं इसे और अधिक नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब मुझे वहीं पर रुक जाना होगा, तब मुझे वहीं पर रुक जाना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अरे मैं अपने पाठों को न सीखने के लिए कितना दुखी था। सॉरी माने दुखी, अरे मैं अपने पाठों को न सीखने के लिए, न सीख पाने के लिए कितना दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडे को तलाशता रहा। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलता रहा, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडे को तलाशता रहा और सार पर फिसलता रहा, जिसके कारण मैं अपने पाठों को न सीख सका और मैं क्या हुआ? दुखी था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट्स हैड सीम्ड सो नुइसेंस, जो बहुत परेशानी लग रही थी। अ वाइल एगो, थोड़ी देर पहले, मेरी किताबें जो थोड़ी ही देर पहले बहुत परेशानी लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, और ले जाने के लिए कितना भारी लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, और ले जाने के लिए कितना भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की पुस्तक। माई हिस्ट्री, मेरी व्याकरण की पुस्तक। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों का इतिहास। मेरी व्याकरण की पुस्तक और मेरे संतों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने मित्र बन जाएंगे, अब पुराने मित्र बन जाएंगे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। मेरी व्याकरण और मेरे संतों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने मित्र बन जाएंगे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं नहीं छोड़ सकता, अर्थात मैं जिन्हें नहीं भुला सकता। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों, एक बार फिर से देखेंगे। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए कितनी बिजली की कड़कड़ाहट से लगे। ओ द रिचेज, अरे भागो, वाट वाज
दैट वॉज वाट, यही वह चीज़ थी। दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जिसे वे टाउन हॉल में लगा दिए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्योंकि मैं मुश्किल से लिखना जान नहीं पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इसे फिर कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब मुझे वहीं पे रुक जाना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अरे मैं अपने पाठों को न सीख पाने पर कितना दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, क्योंकि मैं पक्षियों के सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडे को तलाशता रहा। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नुइसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले ही कितना परेशानी लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, और ले जाने के लिए कितना भारी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरा व्याकरण और मेरे संतों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड, मेरी ग्रामर की पुस्तक और मेरे संतों के इतिहास की पुस्तक। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने मित्र बन जाएंगे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता, अर्थात जिन्हें मैं नहीं भूल सकता। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को, जिन्हें मैं नहीं भूल सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वह विचार कि वह जा रहे थे। और एम हैमल को भी वह विचार कि वह जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, जिसे मैं फिर कभी नहीं देख पाऊँगा, जिन्हें मैं फिर कभी नहीं देख पाऊँगा। आई मेड मी forget all about his ruler, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, जो उनके सभी छड़ी के बारे में। और हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितना क्रोधी स्वभाव के थे, सब कुछ भुला दिया। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। और एम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता, जिन्हें मैं नहीं भुला सकता। और एम हैमल को भी नहीं भुला सकता। द आइडिया, वह विचार। दैट की ही वॉज गोइंग अवे, वह दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, जिससे कि मैं उनको फिर कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मुझे उनके सभी छड़ी और वह कितना बदमिजाज के या वह कितना क्रोधी स्वभाव के थे, सब कुछ भुला दिया, सब कुछ भुला दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका पैराग्राफ नंबर 4 से 5 से 6 तक रहा। तो आप इसे देख लीजिएगा, और मैंने इसको 2 बार पढ़ा भी दिया है। तो आप जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हों, सबसे पहले इसको NCERT बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें मेरे बच्चों। तो आप सभी को एक बार फिर से गुड नाइट, हैड स्वीट ड्रीम्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बच्चों।